जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 24 दिसंबर 2000 यूरोपियन आश्रम जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है नास्तिकता। नास्तिकता तब होती है जब तुम्हें मूल्यों में भी विश्वास नहीं होता और परोक्ष में भी विश्वास नहीं होता। जब एक नास्तिक गुरु के पास आता है तो क्या होता है? तुम स्वयं के स्वरूप का अनुभव करने लगते हो और पाते हो कि तुम स्वयं निराकार, खोखले और खाली हो। और यह गूढ़ निराकार रूप तुम्हारे अंदर और अधिक प्रत्यक्ष होता जाता है। गुरु इस गूढ़ को और भी वास्तविक बना देते हैं और जिसे तुम सत्य समझते थे वह और अधिक असत्य प्रतीत होने लगता है। संवेदनशीलता और सूक्ष्मता का उदय होता है। प्रेम का बोध एक भाव के रूप में न होकर अस्तित्व के आधार के रूप में प्रत्यक्ष होता है। निराकार स्वरूप सृष्टि के हर रूप में दृष्टिगोचर होता है और जीवन के रहस्य और भी गहरे होते जाते हैं तथा नास्तिकता टूटकर बिखर जाती है। तब यात्रा आरंभ होती है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है सारूप्य। साकार में निराकार को देखना, ईश्वर को हर रूप में देखना। प्राय लोगों को साकार की अपेक्षा ईश्वर को निराकार रूप में देखना अधिक सुविधाजनक लगता है, क्योंकि साकार रूप के साथ दूरी, द्वैत भाव, तिरस्कार और अन्य सीमितताएं भी जुड़ी है। समाधि और गहन निद्रा को छोड़कर हमारे जीवन की सभी पारस्परिक क्रियाएं किसी न किसी रूप के साथ ही होती है। यदि तुम इन रूपों में ईश्वर को नहीं देख पाते तो अपने जीवन के जागृत समय में भी तुम दिव्यता से वंचित ही रहोगे। वे लोग जो ईश्वर को निराकार रूप में स्वीकार करते हैं वे उनके प्रतीकों का उपयोग करते हैं। शायद वे लोग प्रतीकों को साक्षात ईश्वर से भी अधिक प्रेम करते हैं। यदि भगवान आते हैं और एक ईसाई से क्रॉस छोड़ देने को कहे या मुसलमान से अर्धचंद्र छोड़ने को कहे तो शायद वह न करे। प्रारंभ में निराकार से प्रेम साकार के द्वारा ही संभव है। दूसरी अवस्था सामीप्य। जिस स्वरूप को तुमने चुना है उससे पूर्ण सामीप्य अनुभव करना और निराकार तक पहुंचना। इससे तुम संपूर्ण सृष्टि के साथ घनिष्ठता अनुभव करने लगते हो। इस अवस्था में व्यक्ति तिरस्कार के भय और अन्य भयों से मुक्त हो जाता है, परंतु यह समय व स्थान से सीमाबद्ध है। तीसरी अवस्था है सान्निध्य। ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होना, जिसके द्वारा तुम समय व स्थान के सीमाओं से परे चले जाते हो। फिर अंतिम अवस्था है सायुज्य। जब तुम पक्की तरह से ईश्वर में डूबे होते हो तब तुम्हें बोध होता है कि तुम और ईश्वर एक ही है। तब अपने प्रियतम में पूर्णता समा जाते हो और सभी द्वंद्व लुप्त हो जाते हैं। यही वह है और वही यह है। विनोद, क्या एक आस्तिक भी इन चारों अवस्थाओं से गुजरता है? श्री श्री, निश्चय ही। आस्तिक हो या नास्तिक, वह इन चारों अवस्थाओं से गुजरता ही है। आपको याद है पिछले ज्ञान पत्र में आखिर में गुरुजी ने ये कहा था कि जब नास्तिक गुरु के समीप आता है, खोजबीन शुरू करता है तो क्या होता है? याद है? तो उसी का ये आगे ज्ञान पत्र है। पिछले ज्ञान पत्र का ही उत्तर है इस ज्ञान पत्र में। नास्तिकता तब होती है जब तुम्हें मूल्यों में भी विश्वास नहीं है और परोक्ष में भी विश्वास नहीं है। नास्तिकता, वो याद है क्या कहा था? सुविधा है वो।
काफी बार। नास्तिकता तब होती है जब मूल्य कोई एथिक्स में, मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है, परोक्ष में जो है उसमें भी विश्वास नहीं है। जब एक नास्तिक गुरु के पास आता है तो क्या होता है? तुम स्वयं के स्वरूप को अनुभव करने लगते हो और पाते हो तुम स्वयं ही खाली और खोखले हो। गुरु के नजदीक नास्तिक आने के बाद ये होता है, वो खुद को अनुभव करने लगता है और उसे महसूस होता है, अरे सब कुछ तो खाली है, खोखला है। और यह गूढ़ निराकार रूप तुम्हारे अंदर और अधिक प्रत्यक्ष होता जाता है। और जैसे ये महसूस होने लगता है, तो ये जो गूढ़ निराकार रूप है वो और प्रत्यक्ष यानी और आने लगता है, आकार में आने लगता है, दृढ़ आकार ले लेता है। गुरु इस गुण को और भी वास्तविक बना देते हैं। जिससे तुम सत्य समझते हो वो अधिक असत्य प्रतीत होने लगता है। गुरु का काम है गूढ़ को और गूढ़ बनाना। जो सत्य लगता था आज तक वो असत्य लगने लगता है। संवेदनशीलता और सूक्ष्मता का उदय होता है। संवेदनशीलता बढ़ती है, सूक्ष्मता गहराई में आने लगती है। प्रेम का बोध एक भाव के रूप में न होकर अस्तित्व के आधार के रूप में प्रत्यक्ष होता है। प्रेम सिर्फ भाव नहीं रहता, बल्कि महसूस होने लगता है ये तो मेरा अस्तित्व है। निराकार स्वरूप सृष्टि के हर रूप में दृष्टिगोचर होता है और जीवन के रहस्य और भी गहरे होते जाते हैं। नास्तिकता टूटकर बिखर जाती है। ये गुरु के पास आने से होता है। तब यात्रा आरंभ होती है। फिर इसकी 4 अवस्थाएं बताइए। पहली अवस्था सारूप्य। साकार में निराकार को देखना, ईश्वर को हर रूप में देखना। प्राय लोग साकार की अपेक्षा ईश्वर को निराकार रूप में देखना उनको अधिक सुविधाजनक लगता है, क्योंकि साकार रूप में देखते हैं ना तो लिमिटेशंस लगते हैं, तो इसीलिए वो निराकार रूप में अनुभव करना चाहते, देखना चाहते हैं। साकार रूप के साथ दूरी, द्वैतभाव, तिरस्कार और अन्य सीमितताएं जुड़ी हुई है, इसलिए ही शायद वो निराकार में देखना चाहते हैं उसे। समाधि और गहन निद्रा को छोड़कर हमारे जीवन में सभी पारस्परिक क्रियाएं किसी न किसी रूप के साथ जुड़ी है। समाधि में हो तब नहीं है कोई रूप जुड़ा हुआ, गहरी निद्रा में हो तब कोई रूप के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ। अदरवाइज जीवन में तुम कुछ भी करो, किसी न किसी रूप के साथ ही सारी प्रक्रियाएं जुड़ी है। यदि तुम इन रूपों में ईश्वर को नहीं देख पाते तो अपने जीवन के जागृत समय में तुम दिव्यता से वंचित रहोगे। लोग जो ईश्वर को निराकार रूप में स्वीकार करते हैं, वे उनके प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ये काफी बार होता है। निराकार रूप के साथ रिलेट करना भी बहुत डिफिकल्ट है ना, तो फिर कुछ प्रतीकों के सहारे फिर वो उनको अनुभव करते हैं। जो भी प्रतीक, क्रॉस हो सकता है, ओम हो सकता है, तो कुछ तो भी प्रतीक चाहिए, शिवलिंग हो सकता है। तो प्रतीकों के, चिन्हों के साथ वो निराकार रूप को अनुभव करना चाहते हैं या करते हैं। शायद वे लोग प्रतीकों को साक्षात ईश्वर से भी अधिक प्रेम करते हैं। ये होने लगता है आहिस्ते आहिस्ते। यदि भगवान आते और एक ईसाई को क्रॉस छोड़ने को कहते हैं या मुसलमान को अर्धचंद्र छोड़ने को कहेंगे, शायद वो नहीं करेंगे। प्रारंभ में निराकार से प्रेम साकार के द्वारा ही संभव है। हाँ, ये भी एक है कि निराकार को अनुभव करने के लिए साकार का कुछ ना कुछ सहारा शुरुआत में लेना ही पड़ेगा, भले वो चिन्ह क्यों ना हो। दूसरी अवस्था है सामीप्य। जिस स्वरूप को तुमने चुना है उससे पूर्ण सामीप्य अनुभव करना और निराकार तक पहुंचना। जिस भी स्वरूप को तुमने चुना है उसके सानिध्य में है हम निरंतर ये महसूस करना और वहां से निराकार तक पहुंचना। इससे तुम संपूर्ण सृष्टि के साथ घनिष्ठता अनुभव करने लगते हो। इस अवस्था में व्यक्ति तिरस्कार के भय और अन्य भयों से मुक्त हो जाता है, परंतु यह समय और स्थान से सीमाबद्ध है। सामीप्य अनुभव करना, फिर इससे भय और बाकी के भावनाओं से मुक्त हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा लिमिटेशन है। किसका? समय का और सीमा का। स्थान का, समय का, दोनों का थोड़ा एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री में ही रहता है। तीसरी अवस्था है सानिध्य, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होना, जिसके द्वारा तुम समय और स्थान की सीमाओं से भी परे चले जाते हो। सानिध्य अनुभव होता है।
फिर सानिध्य कहीं पे भी अनुभव हो सकता है। फिर वहां पे सीमा और उसका देखो, आंखें बंद करके हम भी तो गुरुजी को अनुभव करते हैं काफी बार, तो सानिध्य की वजह से होता है। जब सानिध्य अनुभव में आता है तो सीमा और स्थान बंधन नहीं लगता। समझ मेरी बात? और फिर अंतिम है सायुज्य। जब तुम पक्की तरह से ईश्वर में डूब जाते हो, तुम्हें बोध होता है कि ईश्वर के साथ ही हो। फिर सायुज्य ने तुम और वो एक ही बन गए। तब अपने प्रियतम में पूर्णता समा जाते हो और सभी द्वंद्व लुप्त हो जाते हैं, और वह है, वही यह है। बस फिर वो द्वैत खत्म हो गया तो बात ही खत्म हो गई। एक ही हो गए, उसको सायुज्य कहते हैं। विनोद जी कहते हैं, क्या एक आस्तिक भी इन चारों अवस्थाओं से गुजरता है? श्री श्री, निश्चय ही, आस्तिक हो या नास्तिक, वह इन चारों अवस्थाओं से गुजरता ही है। आस्तिक व्यक्ति हो या नास्तिक व्यक्ति हो, सबको इन चारों अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। सारूप्य, सामीप्य, सानिध्य, सायुज्य। बहुत ही बढ़िया यह ज्ञान पत्र। इसको ये थोड़ा थोड़ा हेवी लग सकता है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना, मनन करना, एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया। आपको भी कुछ रियलाइजेशन होता है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। आपके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, उसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज तो यहीं पर रुकते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।